वाल्मीकि रामायण के अनुसार आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण पर विजय प्राप्ति हेतु दिया गया था। और इस आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य दिन पाठ करने से या सुनने मात्र से मानसिक कष्ट, हृदय रोग, तनाव, शत्रु नाश, असफलताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस स्तोत्र में भगवान सूर्य देव की निष्ठापूर्वक उपासना करते हुए उनसे विजयी मार्ग पर चलने का अनुरोध है और अनेक प्रकार के पापों, कष्टों, शत्रुओं से मुक्ति कराने वाला, सर्व कल्याणकारी, आयु, ऊर्जा, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अति मंगलकारी विजय स्रोत है। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्तया शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर भगवान श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। अब यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए थे, भगवान श्री राम जी के पास जाकर कहते हैं, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्रोत सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। इस गोपनीय स्रोत का नाम आदित्य हृदय है। यह परम पवित्र, संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याणमय स्रोत है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है और इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य हृदय उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विपस्सवान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिन्ते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर समन्विताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रकाश के पुंज हैं। और आदित्य हृदय, अदितिपुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गवस्तिमान, भानु, हिरण्येता, दिवाकर, जो संसार की अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाते हैं, हरिदस, सहस्त्राची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़े वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्कंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, शिशिर नासर, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तम भेदी, ऋग, यजु, सामवेद के पारगामी, धन वृद्धि, अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, बिंद विनाकम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभव, इनकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वी में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा, इनके सभी नामों में प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उदयाचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप और विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है।
उग्र, वीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है और सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी, आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ही ये संपूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भय के अवसर पर जो भी कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो और इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र संपन्न हुआ। हर हर महादेव। धन्यवाद।